देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। चंडीगढ़ के 22 गांव में लैंड पुलिंग पॉलिसी की मांग तेज। केंद्र ने कहा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। मोहाली में तेजी से विकास पर चंडीगढ़ के गांव में ठप प्रोजेक्ट। किसानों में निराशा, लोकसभा में उठा मुद्दा, मिला निराशाजनक जवाब। चंडीगढ़ के 22 गांव के लोग लंबे समय से पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस नीति से किसानों को नकद मुआवजे की बजाय विकसित प्लॉट दिए जाते हैं और भूमि का अधिग्रहण अधिक पारदर्शी व लाभकारी बनता है। मंगलवार को सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या चंडीगढ़ प्रशासन 22 गाँवों के लिए लैंड पुलिंग पॉलिसी बनाने जा रहा है। जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कहा, चंडीगढ़ प्रशासन ने इस तरह की कोई नीति न तो बनाई है और न ही फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। यह जवाब ग्रामीणों और किसानों के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि वे वर्षों से इस नीति के इंतजार में हैं। तिवारी का आरोप, ग्रामीणों की उम्मीदों के साथ धोखा। सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इन गांव के लोग चाहते हैं कि कृषि के लिए अनुपयोगी हो चुकी जमीन का सही उपयोग शहर के विकास में किया जाए। लगातार अलग अलग सरकारें वादे करती रहीं, लेकिन लैंड पुलिंग पॉलिसी का मामला मृत तृष्णा साबित हुआ है। ग्रामीणों की वैध उम्मीदों को ठगा गया है। उन्होंने प्रशासनिक और शासन मॉडल में बदलाव की आवश्यकता पर भी जोर दिया। नीति न होने से बड़ा अतिक्रमण, ठप पड़े प्रोजेक्ट। चंडीगढ़ में लैंड पुलिंग पॉलिसी न होने से खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण तेजी से बढ़ा है। शहर का विकास धीमा पड़ गया है क्योंकि भूमि अधिग्रहण रुक गया है। कोई बड़े प्रोजेक्ट जैसे शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के वैकल्पिक रूट का काम नीति न होने के कारण अधर में लटक गए हैं। पेंडू संघर्ष कमेटी और मेयर की पहल बेअसर। पंजाब की तर्ज पर नीति लागू करने के लिए पेंडू संघर्ष कमेटी ने चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया और गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। पिछले महीने मेयर समेत कई जनप्रतिनिधि भी प्रशासक से मिले थे। उस समय आश्वासन मिला था कि इस पर विचार होगा, लेकिन अब केंद्र का जवाब आने के बाद ग्रामीणों की उम्मीदें टूट गई हैं। न्यू चंडीगढ़ बनाम पुराना चंडीगढ़, विकास में अंतर। चंडीगढ़ में लगभग 3000 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण के इंतजार में है। 1000 से अधिक भूमि मालिक इस प्रक्रिया से जुड़े हैं। वहीं पंचकुला और मोहाली में नीति लागू होने से विकास की रफ्तार चंडीगढ़ से कहीं तेज है। हाउसिंग प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तेजी से बन रहे हैं। न्यू चंडीगढ़ का एरिया भी तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में और असंतोष बढ़ा है। 2016 के बाद से अधिग्रहण बंद। आखिरी बार 2016 में भूमि अधिग्रहण हुआ था, जब धनास और डड्डू माजरा की 12 एकड़ जमीन न्यू चंडीगढ़ रोड के लिए ली गई थी। 2002 में प्रशासन ने सेक्टर 53 की फर्नीचर मार्केट की जमीन अधिग्रहित की थी। नगर निगम का सदन भी लैंड पुलिंग पॉलिसी को मंजूरी देकर प्रशासन को भेज चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अधिग्रहण न होने के दुष्परिणाम, शहर में 2 कनाल से कम की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन पॉलिसी न होने से 2 से 4 मरले के प्लॉट पावर ऑफ अटॉर्नी पर बिक रहे हैं। लाल डोरे के बाहर अवैध निर्माण बढ़ रहा है। धनास की कच्ची कॉलोनी में झुग्गियां फैल गई हैं, जिन्हें खाली कराना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों और विशेषज्ञों की राय। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सतेंद्र सिद्धू का कहना है, चंडीगढ़ के गांव वालों के साथ धोखा हो रहा है। हर राज्य में अपनी लैंड पुलिंग पॉलिसी है, लेकिन यहाँ ग्रामीणों को अभी तक वह हक नहीं मिला। प्रशासन को पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर नीति तुरंत लागू करनी चाहिए। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।